और तमाम दलों को इन तैयारियों से, जो अभी 2-3 दिन से जिस तरह की तैयारी या सुरक्षा, इन तमाम पहलुओं पर सरकार बैठक कर रही है या तैयारी कर रही है, या वहां पर उन चाहे वो खाद्य सामग्री हो या और तमाम चीजें उनको पहुंचा चुकी हो, तो उसके लिए क्या कुछ किया गया है और आगे क्या कुछ रणनीति है, उन तमाम चीजों पर यह बैठक हो रही है। सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, ये अपडेट आपको दे रहे हैं। और टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुनाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैंने कल कहा भी था कि मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। हम मीटिंग के अंदर जाएंगे भी, और बिना मीटिंग के भी हमारा पूरा सहयोग है सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ भी, राज्य सरकार के साथ भी। जो जो डायरेक्शन सरकार जारी कर रही है, एडवाइजरी जारी कर रही है, या जो भी सहयोग हमसे चाहती है, हमारे कार्यकर्ताओं से चाहते हैं, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। कल भी हमने तिरंगा रैली निकाल के सेना के सम्मान में मार्च किया था। तो सरकार के सहयोग में है टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं और जो भी जरूरत होगी या जो बैठक होगी उस पर सहयोग ही किया जाएगा, और अगर कुछ बेहतर और लगता है तो उस पर चर्चा भी की जाएगी, क्योंकि ये बात देश की है, देश का सवाल है, और इसीलिए आज ये बैठक की जा रही। कांग्रेस, बसपा, ये तमाम जो पार्टी हैं वो पार्टी के नेता पहुंचे हैं। सर्वदलीय बैठक जो शुरू हो चुकी है, जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक शुरू हुई है और अब इस बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान को लेकर जानकारी दे रहे हैं, और सचिन हमारे साथ, माफ कीजिएगा, शशि हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। शशि मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, सर्वदलीय बैठक शुरू हुई है, कौन कौन से दल के नेता इसमें मौजूद हैं, कौन कौन पहुंचा है? उमेश मीणा, देखिए, जो अपेक्षित थे वो सभी सदस्य इस बैठक में पहुंच गए हैं। अभी अभी आपने देखा, कैमरा पर्सन देव से कहूँगा एक बार फिर दिखाएं, उमेश मीणा हैं जो बीएपी के विधायक हैं, वो अभी पहुंचे। हालांकि उनको 4-5 मिनट की देरी हो गई है, लेकिन बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, और इस बैठक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हैं, साथ में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मौजूद हैं। इसके साथ में आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, आरएलडी के जो विधायक दल के नेता हैं सुभाष गर्ग, वो यहाँ पर मौजूद हैं, बसपा विधायक दल के नेता मनोज न्यागली मौजूद हैं, और बीएपी के नेता के रूप में उमेश मीणा भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। दरअसल जो हालात बन रहे हैं, कुछ जिलों में रेड अलर्ट की स्थितियां हैं, और सीमावर्ती जो ज़िले हैं, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सभी पर क्या स्थिति है, क्या ज़रूरत है, क्या जो एसडीआरएफ की कितनी टीमें भेजनी है, होमगार्ड को भी लगाना है, क्या वॉलंटियर्स लगाने हैं, क्या स्काउट्स, एनसीसी, ये सब फैसले सरकार करेगी। लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हैं, सरकार पक्ष और विपक्ष सबकी अपनी अहमियत, भूमिका होती है, और इसके नाते पूरे प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह कैसे सरकार है और कैसे विपक्ष है, ये एक तस्वीर इस सर्वदलीय बैठक में दिखाई देगी। और सर्वदलीय बैठक का मतलब यही है कि सभी की जो भावना है, सभी दलों की और सभी जनप्रतिनिधियों की जो भावना है, वो इस माहौल में एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दे। कैसे सबको एकजुटता के साथ बदली हुई परिस्थितियों का सामना करना है, कैसे जो वॉर लाइक कंडीशंस हो गई हैं उस वॉर लाइक कंडीशन में सामना करना है चुनौतियों का, और क्या क्या निर्देशों की पालना किस तरीके से करनी है और कैसे करानी है। अगर लॉकडाउन लग रहा है तो लॉकडाउन के समय क्या ज़रूरतें हैं, मुनाफाखोरी कैसे रोकनी है, लोगों तक रसद कैसे पहुंचानी है, दवा, बिजली, पानी, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, दूध, सब्जी, ये सामग्रियां कैसे पहुंचानी हैं, और रोड लाइट समय पर बंद हो, क्योंकि कई जगह हमने देखा जब मॉक ड्रिल हुई या अलर्ट की स्थितियां हुई तो लोग स्वयंस्फूर्त होकर के सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जो निगम के प्रशासन है, लोकल बॉडीज़ के प्रशासन है, या जैसे कई कल सहयोगी राकेश ने दिखाई थी, भारतमाला प्रोजेक्ट पर कुछ जगह हाई मास्क लाइटें जल रही हैं, तो ऐसी एक बार शशि आपको रोकना चाहेंगे, और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
बैठक चल रही थी और अब ये बैठक खत्म हो गई है। पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसको लेकर जानकारी एनएसए के द्वारा दी जा रही होगी प्रधानमंत्री मोदी को, और हो सकता है प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कुछ निर्देश भी दिए हों कि आगे किस तौर पर चलना है या क्या अब हमको करना है, क्योंकि हम जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये जवाब और कितना स्ट्रांग हमको करना होगा और कितना स्ट्रांगली ये जवाब पाकिस्तान को देना होगा, पहुंचाना होगा, ये शायद आज इस बैठक में हुआ होगा। और बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ पीएस राठौर जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं। सर, लगातार बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है उन हरकतों पर ये बैठकें हो रही हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से हो। आज विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रीफिंग की है, बताया है कि क्या क्या रहा है और कितना अफवाह फैलाया जा रहा है। और अब जो बैठक चल रही थी एनएसए की प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो भी खत्म हुई है। क्या आगे की रणनीति और तय की जा रही है? बिल्कुल, आपने सही बोला, आगे की रणनीति तय की जा रही है, बिकॉज पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और ये चीज़ें जो है वो चाहता है कि इसको एस्केलेट करे। हम नहीं चाह रहे कि एस्केलेट हो। जो है अब ये सिचुएशन जो है, आई एम श्योर कोई ना कोई बोल्ड डिसीजन लिया जाएगा बाय सरकार और इनको एक सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये लाइन पर रहें। जैसा कि अभी पता चला है, 4-5 एयरपोर्ट्स इनके जो एयरफोर्स के एयरपोर्ट से जो एयरस्ट्रिप थी इनको डैमेज किया गया है भारत द्वारा। और अगर ये तो बाद नहीं आएंगे तो ये बाकी इनकी, और ये भी बताया गया कि पाक सेना जो है उसको भी बहुत क्षति पहुंची है। ये अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसके दौरान बताया गया। एक्सीलेट करने की बात सर आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान चाहता है, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसको पता है कि अगर ऐसा होता है कुछ तो उसके लिए टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो, वो उनके पास खोने को क्या है? वो पब्लिक जो है, आप देखिए उनकी पब्लिक जो है, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, आई एम श्योर 70 to 80% अनएजुकेटेड लोग हैं और उनको खुश करने का पाकिस्तान के पास एक ही तरीका है कि वो ताली बजाएं और हम हिंदुस्तान के ऊपर कहाँ डैमेज कर सकें, कितने लोगों को इंजरी कर सकें, कितने लोगों को मार सके। बस यही एक उनका जो है एक आइडिया है ताकि पब्लिक उनके साथ खड़ी रहे। अब इन पब्लिक को ये रियलाइज करना चाहिए पाकिस्तान में कि ये जो आर्मी कर रही है ये अल्टीमेटली उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। वैसे भी कटोरा लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, इनको खाने के लाले पड़ जाएंगे, पीने का पानी की तो वैसे भी रोक दिया है और आने वाले टाइम में इनको बहुत मुश्किल होगी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट गरीब कंट्रीज में कहलाया जाएगा। अभी भी है वही हालत उनकी। और अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो शायद ये तो एक तरह से कह लीजिए कि सेना या जो सरकार है वहां की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वहां के लोगों से। और चलिए लौटूंगी सर मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है, उस खबर का रुख कर लेते हैं। श्रीगंगानगर जिले में रेड अलर्ट जारी है। लकूवाली खेत में गिरा मिसाइल नुमा खोल को देखने के लिए खेत में जमा हुए ग्रामीण, पुलिस और जिला प्रशासन को सूचना दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लकूवाली में खेत में मिसाइल नुमा खोल गिरा है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो मिसाइल नुमा खोल जो खेत में गिरा है। खोल को देखने के लिए खेत में जमा हुए ग्रामीण, पुलिस और जिला प्रशासन को सूचना दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लकूवाली में खेत में मिसाइल नुमा खोल गिरा है और खोल को देखने के लिए ग्रामीण खेत में जमा हो गए हैं। जी राजस्थान आपको ये तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ बार बार आपसे ये कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये रेड अलर्ट या हाई अलर्ट जब जारी होते हैं तो इनका अर्थ ये होता है कि आप सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें और आपको कोई दिक्कत ना आए, तो जिससे तेजी से जो जवाबी कार्रवाई है, एक्शन है, वो हो सके और हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और इसीलिए आप प्रशासन का सहयोग करते रहिए, लेकिन बिना डरे। पुलिस और जिला प्रशासन को सूचना दी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में रेड अलर्ट है, तो दूसरी तरफ लकूवाली में खेत में